क्या आपको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है? क्या आप बार बार हार का सामना कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये किताब आपकी सोच बदल सकती है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती है कि कैसे एक पॉजिटिव सोच आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 1, खुद पर विश्वास करो। क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है आपकी सोच से। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है खुद को स्वीकार करना, खुद को समझना और खुद पर यकीन करना। बहुत से लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं वो काम नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा। यही सोच उन्हें बार बार पीछे खींचती है। लेकिन सच ये है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहोगे, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मेरे अंदर ताकत है, तो आपका मन भी धीरे धीरे इस पर विश्वास करने लगेगा। पॉजिटिव सोच कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है। एक ऐसी आदत जो आपके अंदर छुपी शक्ति को बाहर लाती है। अब सवाल है, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए? सबसे पहले, हर सुबह अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव एफर्मेशन से करें। खुद से कहें, आज का दिन मेरा है, मैं पूरी हिम्मत से काम करूंगा, मेरे अंदर सब कुछ है जो मुझे चाहिए। दूसरी बात, खुद की तुलना दूसरों से मत करो। हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। आपकी दौड़ सिर्फ आपके खुद के खिलाफ है, न कि किसी और से। तीसरी बात, हार से मत डरो। हर सफल इंसान पहले कई बार असफल हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कभी रुका नहीं। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो बिल्कुल हार मान चुका था। वो खुद को नाकाम समझता था, लेकिन जब उसने रोज खुद से सकारात्मक बातें करनी शुरू की, उसका आत्मविश्वास वापस आया। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और फिर उसकी जिंदगी भी। आखिर में लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है भगवान पर विश्वास। जब आपको ये लगे कि एक बड़ी शक्ति आपके साथ है, तो आप डर को भी हरा सकते हैं। हर दिन खुद से कहिए, ईश्वर मेरे साथ है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1, खुद पर विश्वास करो। अगर आप अपने अंदर की सोच को बदल लेते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 2, शांत मन की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि असली सुख कहाँ छुपा है? जवाब है, एक शांत मन में। जिस इंसान का मन शांत होता है, वही सच्ची सफलता और खुशी को महसूस कर सकता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी तनाव में डूबा रहता है। काम, पैसा, रिश्ते और भविष्य की चिंता, ये सब हमारे मन को अशांत कर देते हैं। और जब मन अशांत होता है, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेखक कहते हैं, शांति कोई जादू नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए रोजाना अभ्यास जरूरी है। अब सवाल है, एक शांत मन कैसे पाया जाए? सबसे पहला तरीका है, हर दिन खुद को थोड़ी देर के लिए शांत वातावरण में बैठने की आदत डालो। कोई भी कोना चुनो जहां आप अकेले हों। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और अपने मन से कहो, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं। दूसरा तरीका है प्रार्थना या ध्यान। लेखक कहते हैं कि जब आप हर दिन कुछ मिनट किसी हायर पावर से जुड़ते हो, तो आपके अंदर एक खास ऊर्जा भर जाती है। ये ऊर्जा आपके तनाव को खींच लेती है और मन को स्थिर बनाती है। तीसरी बात, अपने दिन की शुरुआत शांति से करो। सुबह जैसे ही उठो, मोबाइल मत देखो, सोशल मीडिया से दूर रहो। 2 मिनट बस शांति से बैठो और खुद से कहो, आज मैं तनाव मुक्त रहूंगा, आज मैं शांत रहूंगा। लेखक एक ऐसे बिजनेसमैन का जिक्र करते हैं जो हमेशा तनाव में रहता था, गुस्से में काम करता था और थकान से परेशान था। जब उसने रोज सिर्फ 15 मिनट ध्यान लगाना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ, निर्णय बेहतर हुए और उसका जीवन बदल गया। अंत में लेखक कहते हैं, शांत मन एक सफल जीवन की नींव है। अगर आपका मन स्थिर है, तो आप तूफान में भी सही रास्ता देख सकते हो। तो चैप्टर 3, अपने विचारों को नियंत्रित करें। क्या आपको दिन भर थकान महसूस होती है, चाहे आप ज्यादा काम न भी कर रहे हों? ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपकी शारीरिक ऊर्जा नहीं, बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। लेखक कहते हैं, हमारे विचार
हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, तो वो आपकी शक्ति को खा जाते हैं। लेकिन अगर आपके विचार सकारात्मक और शांत हैं, तो वही विचार आपको असीम ऊर्जा दे सकते हैं। अब सवाल है, मन को सकारात्मक कैसे बनाएं? सबसे पहला तरीका है, अपने अंदर से डर और चिंता को हटाओ। हर बार जब आप डरते हो या चिंता करते हो, तो आपका दिमाग थकने लगता है। ये डर और वरी आपकी सारी ताकत चूस लेते हैं। लेखक कहते हैं, डर सिर्फ एक सोच है, कोई सच्चाई नहीं। आप जितना ज्यादा डर को सोचोगे, उतना ही ज्यादा थकावट महसूस करोगे। दूसरा तरीका है फॉरगिवनेस, यानी माफ करना सीखो। जब आप किसी से नाराज होते हो, तो वो गुस्सा आपके दिमाग में जमा हो जाता है। ये अंदर अंदर आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म करता है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपके मन को शांत और साफ करता है। तीसरी बात, हर दिन अपने मन को पॉजिटिविटी से भरना सीखो। जैसे शरीर को पोषण चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी अच्छे विचारों की जरूरत होती है। हर दिन कुछ अच्छे विचार पढ़ो, प्रेरणादायक वीडियो देखो, या फिर खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं सकारात्मक हूं, मुझे ऊर्जा मिल रही है। लेखक एक महिला का उदाहरण देते हैं, जो हर वक्त थकी और बीमार महसूस करती थी। वो डॉक्टरों से इलाज करवा चुकी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने अपनी सोच को बदला, नकारात्मकता को हटाया और फॉरगिवनेस सीखा, तो उसकी थकावट भी गायब होने लगी। अंत में लेखक कहते हैं, जैसे जैसे आप अपने विचारों को साफ और सकारात्मक बनाते हो, वैसे वैसे आपकी ऊर्जा खुद ब खुद बढ़ने लगती है। ताकत कहीं बाहर नहीं है, ताकत आपके मन में है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 3, अपने विचारों को नियंत्रित करें। अगर आप हर दिन अपने विचारों की सफाई करेंगे, तो थकावट की जगह उत्साह आएगा और निराशा की जगह उम्मीद। चैप्टर 4, एक विश्वास प्रणाली बनाओ। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, लेकिन फिर भी कोई अंदर से कहता है, सब ठीक हो जाएगा? वही है विश्वास की शक्ति। लेखक कहते हैं, जब इंसान के पास मजबूत विश्वास होता है, तो वो तूफानों में भी खड़ा रह सकता है। और जब विश्वास डगमगाता है, तो छोटी छोटी मुश्किलें भी पहाड़ लगती हैं। अब सवाल है, मजबूत विश्वास कैसे बनाया जाए? सबसे पहली बात, अपने मन में ईश्वर या किसी ऊंची शक्ति में भरोसा रखो। यह जरूरी नहीं कि आप किसी धर्म से जुड़ें, लेकिन आपको यह महसूस होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। कोई ना कोई शक्ति आपके साथ है। जब आप ये मान लेते हैं कि कोई ताकत आपकी रक्षा कर रही है, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। दूसरी बात, हर दिन कुछ मिनट ध्यान या प्रार्थना में बिताओ। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना कोई पुराने जमाने की चीज नहीं है। यह मन की सफाई है, यह विश्वास को मजबूत करने का तरीका है। जब आप शांत होकर कुछ समय किसी बड़ी शक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हो, तो आपकी सोच भी बड़ी और साफ हो जाती है। तीसरी बात, सकारात्मक अनुभवों को याद करो। जब भी आप मुश्किल में हो, तो उन पलों को याद करो जब आपको उम्मीद के बिना भी मदद मिली थी। हर बार जब आप अंधेरे में रोशनी देखते हो, आपका विश्वास और गहरा होता है। लेखक बताते हैं कि एक सैनिक युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया था। वो बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन उसकी मां ने हर दिन उसके लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे उस सैनिक ने अपने अंदर फिर से जीने की इच्छा महसूस की, और एक दिन वो पूरी तरह ठीक हो गया। ये सिर्फ डॉक्टरों की मेहनत नहीं थी, ये विश्वास की ताकत थी। 5वां अध्याय, चिंता छोड़ो और खुशी से जियो। क्या आप दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं? क्या होगा अगर मेरा काम न चला? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेखक कहते हैं, दुनिया की 90% परेशानियां सिर्फ एक चीज से पैदा होती हैं, चिंता। और यह चिंता न केवल हमारे मन को तोड़ती है, बल्कि हमारे शरीर को भी बीमार कर देती है। तो फिर सवाल है, चिंता से कैसे बचा जाए? सबसे पहला तरीका, हर चिंता को लिखो। जब भी कोई बात आपको बार बार परेशान करे, तो उसे कागज पर लिख दो। आप पाएंगे कि ज्यादातर डर बेवजह हैं, और कुछ तो इतने छोटे हैं कि लिखते ही गायब हो जाते हैं। दूसरी बात, जिस बात पर आपका कंट्रोल नहीं है, उसे सोचने में समय बर्बाद मत करो। लेखक कहते हैं, अगर किसी चीज को बदल सकते हो, तो उसे बदलो। अगर नहीं बदल सकते, तो उसे स्वीकार करो।
हर बार चिंता की लहर उठे तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसे सोचने का कोई फायदा नहीं। तीसरा तरीका, खुद को व्यस्त रखो। खाली दिमाग चिंता का घर बन जाता है। जब आप कुछ अच्छा और रचनात्मक कर रहे होते हो तो आपका मन सकारात्मक रहता है। लेखक एक आदमी की कहानी बताते हैं जो हर वक्त चिंता में डूबा रहता था। उसे नींद नहीं आती थी, पेट खराब रहता था और वो हर समय दुखी महसूस करता था। फिर एक दिन उसने तय किया, वो हर सुबह उठकर दूसरों की मदद करेगा। वो रोज कुछ अच्छा करता, किसी को किताब देता, किसी को मुस्कान देता। धीरे धीरे उसकी चिंता गायब होने लगी। क्यों? क्योंकि अब उसका ध्यान अपने दुख पर नहीं, दूसरों की खुशी पर था। अंत में लेखक कहते हैं, चिंता कोई समाधान नहीं देती, ये सिर्फ आपका समय, शक्ति और खुशी छीन लेती है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 5, चिंता छोड़ो और खुशी से जियो। हर दिन खुद से कहो। चैप्टर 6, उम्मीद की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज की सच्चे दिल से उम्मीद करते हैं तो जिंदगी कैसे उसे खींच लाती है? लेखक कहते हैं, आप जो उम्मीद करते हैं अक्सर वही आपको मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आप फेल हो जाएंगे तो आपके अंदर से वही एनर्जी निकलती है जो आपको फेल कर देती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप जीतेंगे तो वही सोच आपको रास्ता दिखाती है। अब सवाल है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप करें? सबसे पहली बात, अपने शब्दों पर ध्यान दो। अगर आप बार बार बोलते हैं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, मुझे तो हमेशा नुकसान होता है, तो ये बातें आपकी सोच में बैठ जाती हैं। लेखक कहते हैं, जो शब्द आप बोलते हो वो आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इसलिए हर दिन खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, मुझे सफलता मिलेगी, मैं केपेबल हूं। दूसरी बात, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का माहौल बनाओ। अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो उनकी सोच का असर आप पर भी पड़ता है। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाओ और उन लोगों के करीब रहो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। तीसरा तरीका, हर काम की शुरुआत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ करो। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो खुद से कहो, मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा, मुझे ये मौका मिलेगा। भले ही रिजल्ट क्या हो, लेकिन आपका माइंडसेट पावरफुल रहेगा। लेखक एक बिजनेसमैन का जिक्र करते हैं जो बार बार फेल हो रहा था। हर बार वो सोचता, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। जब उसने अपनी सोच बदली, मैं कर सकता हूं, मुझे सफल होना ही है, तो उसी बिजनेस में उसे ब्रेक थ्रू मिला। क्यों? क्योंकि अब उसकी एनर्जी डिफीट नहीं, बल्कि जीत वाली थी। अंत में लेखक कहते हैं, जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, जिंदगी वैसी है जैसी आप उम्मीद करते हैं। चैप्टर 7, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। लेखक कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन आपके बाहर नहीं, आपके अंदर होते हैं। आपके डर, आपकी शंका और आपकी खुद पर अविश्वास। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं रखते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। अब सवाल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए? सबसे पहली बात, अपने अंदर की नेगेटिव आवाज को पहचानो। वो जो कहती है, तू फेल हो जाएगा, दूसरे तुझसे बेहतर हैं, तेरे बस का नहीं। वो आवाज आपकी नहीं है, वो समाज, पुराने अनुभव और डर से आई हुई है। अब वक्त है उसे चुप कराने का। दूसरी बात, हर रोज खुद से पॉजिटिव एफर्मेशन कहो। मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। शुरुआत में ये बातें नकली लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें दोहराते हो, वैसे वैसे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती हैं। तीसरा तरीका, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। हर बार जब आप कोई काम पूरा करते हो तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये एक हैबिट है जो हर जीत के साथ बनती है। लेखक एक स्कूल टीचर की कहानी बताते हैं जिसे लगता था कि वो कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाएगी। वो बहुत शर्मीली थी और उसे अपनी आवाज तक पसंद नहीं थी। लेकिन उसने ठान लिया कि वो हर दिन छोटे ग्रुप्स में बोलने की प्रैक्टिस करेगी। 6 महीने बाद वो हजारों बच्चों के सामने स्टेज पर खड़ी थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी। अंत में लेखक कहते हैं,
आप में वो सब कुछ है जो किसी महान इंसान में होता है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप खुद पर विश्वास रखते हो या नहीं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 7। चैप्टर 8, शांति से जियो, ट्राई प्रेयर पावर। क्या आप भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर थक जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है और हर तरफ शोर सा लगता है। ऐसे में एक सवाल उठता है, मन को शांति कैसे दी जाए। लेखक कहते हैं, सबसे सच्ची शांति तब मिलती है जब इंसान खुद से और किसी बड़ी शक्ति से जुड़ता है, और ये जुड़ाव आता है प्रार्थना से। अब बात आती है, क्या प्रार्थना सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए है? बिल्कुल नहीं। प्रार्थना का मतलब है अपने मन को शांत करना, भीतर झांकना और किसी बड़ी शक्ति पर भरोसा करना। लेखक बताते हैं, प्रेयर कोई टाइम पास या मजबूरी नहीं है, ये दिमाग की सबसे गहरी सफाई है। तो प्रार्थना की ताकत को कैसे अपनाया जाए? पहला तरीका, हर दिन 5 से 10 मिनट सिर्फ खुद के साथ बिताओ। एक शांत कोना ढूंढो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कहो, मैं शांत हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे साथ ईश्वर है। ये कुछ मिनट आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। दूसरा तरीका, प्रार्थना में सिर्फ मांगो मत, शुक्रिया भी अदा करो। हर दिन के लिए, हर अनुभव के लिए ईमानदारी से धन्यवाद दो। लेखक कहते हैं, ग्रैटिट्यूड से शुरू हुई प्रार्थना दिमाग को सबसे ज्यादा शांति देती है। तीसरी बात, मन जब डरे या उलझे तो तुरंत अपने अंदर झांको और कहो, जो होगा अच्छा होगा, मैं अकेला नहीं हूं। प्रेयर आपको आंसर्स देती है उन सवालों के जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। लेखक एक बिजनेसमैन की कहानी बताते हैं जो हर दिन स्ट्रेस में डूबा रहता था। एक दिन उसने थक कर कहा, अब और नहीं। उसने हर सुबह 15 मिनट खुद के साथ बिताना शुरू किया, शांत बैठकर प्रार्थना करके। कुछ ही हफ्तों में उसका स्ट्रेस लेवल कम हो गया, काम में क्लैरिटी आ गई और सबसे बड़ी बात, वो खुद को जानने लगा। अंत में लेखक कहते हैं, प्रेयर सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो इंसान को भीतर से मजबूत और शांत बनाती है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 8, शांति से जियो। अगर आप सच्ची इनर पावर और पीस पाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए, दुनिया को थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए और खुद से जुड़ जाइए। चैप्टर 9, अपनी ताकत को पहचानो, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। क्या आपने कभी सोचा है, खुशी हमें मिलती है या हम खुद बनाते हैं? लेखक साफ कहते हैं, खुशी कोई गिफ्ट नहीं है, खुशी एक कला है जिसे आप खुद बनाते हैं। लोग सोचते हैं, जब मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, जब मेरा सपना पूरा होगा, जब लोग मेरी तारीफ करेंगे, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप आज खुश रहना नहीं जानते तो कल कोई भी चीज आपको पूरी खुशी नहीं दे पाएगी। तो सवाल है, खुश रहना कैसे सीखा जाए? पहली बात, छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू करो। एक अच्छा मौसम, किसी की मुस्कान, एक कप चाय, ये सब छोटी छोटी चीजें आपके दिल को भर सकती हैं। लेखक कहते हैं, हर दिन में 100 बहाने होते हैं दुखी रहने के, लेकिन आपको सिर्फ एक वजह चाहिए खुश रहने के लिए। दूसरी बात, अपनी तुलना मत करो। अगर आप हर समय दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करते रहेंगे तो खुशी कभी नहीं आएगी। याद रखिए, दूसरे की हाइट देखकर अपने पाँव काटना बेवकूफी है। तीसरी बात, अपने आप को एक्सेप्ट करो। आप जैसे हो वैसा खुद को अपनाओ। अपनी अच्छाइयां भी देखो, कमजोरियां भी समझो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। लेखक बताते हैं कि एक महिला हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि वो खुद को कम समझती थी। फिर उसने हर दिन एक कागज पर अपनी एक क्वालिटी लिखनी शुरू की। मैं अच्छा सुनती हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं दयालु हूँ। 30 दिन बाद उसकी सोच ही बदल गई। अब वो अपने अंदर की शक्ति को पहचान चुकी थी और वहीं से उसकी खुशी शुरू हुई। अंत में लेखक कहते हैं, खुशी आपके बाहर नहीं, आपके अंदर पैदा होती है और इसे रोज चुनना पड़ता है। चैप्टर 10, नकारात्मक सोच से छुटकारा पाएं, गेट रिड ऑफ द इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या आपको कभी ऐसा लगा है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, शायद मैं पीछे रह जाऊं? अगर हां, तो समझिए ये है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी खुद को कम आंकना। लेखक कहते हैं,
कोई भी इंसान छोटा या बड़ा पैदा नहीं होता। ये उसका खुद का नजरिया होता है जो उसे बड़ा या छोटा बनाता है। अब सवाल है, इस कॉम्प्लेक्स से छुटकारा कैसे पाएं? पहली बात, दूसरों से खुद की तुलना बंद करो। जब आप अपने आप को दूसरों के स्टैंडर्ड से जज करते हो, तो आप अपनी असली पहचान खो बैठते हो। हर इंसान अलग है। आपका सफर, आपकी ताकत, आपकी रफ्तार, सब यूनिक है। दूसरी बात, अपनी जीतों को याद करो। हर इंसान ने कुछ ना कुछ जरूर हासिल किया होता है। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को लिखिए। वो एग्जाम जो आपने पास किया, वो मुश्किल जो आपने पार की, सब गिनिए। हर जीत आपको याद दिलाएगी कि आप कमजोर नहीं, बल्कि काबिल हो। तीसरी बात, बॉडी लैंग्वेज सुधारो। कंधे सीधे रखो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और मुस्कुराओ। क्योंकि जिस तरह आप खुद को कैरी करते हो, वैसे ही दिमाग भी सिग्नल लेता है। लेखक एक लड़के की कहानी बताते हैं जो हर बार ग्रुप में पीछे छिप जाता था। उसे लगता था कि वो किसी लायक नहीं। फिर उसने एक काम किया। हर दिन शीशे में खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं। धीरे धीरे उसकी चाल, बोलने का अंदाज, सब बदलने लगे। आज वो एक कॉन्फिडेंट लीडर है। अंत में लेखक कहते हैं, दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आप खुद को देखते हो। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 10, नकारात्मक सोच से छुटकारा पाए। हर दिन खुद से कहो, मैं काफी अच्छा हूं, मुझ में सब कुछ है जो सफल लोग। चैप्टर 11, चिंता को दूर भगाएं, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं? क्या रात को सोच सोच कर नींद नहीं आती? तो समझ लीजिए, आपके अंदर वरी की आदत बन चुकी है। लेखक कहते हैं, चिंता एक ऐसी आग है जो अंदर ही अंदर इंसान को जला देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, अधिकतर चिंताएं इमेजिनरी होती हैं, यानी असल में वो कभी होती ही नहीं। अब सवाल है, इस चिंता की आदत से कैसे छुटकारा पाएं? पहली बात, वरी को एक्शन में बदलो। जब आप बार बार किसी बात की चिंता करते हो, तो खुद से पूछो, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं? अगर हां, तो एक छोटा कदम उठाओ, और अगर नहीं, तो उसे छोड़ दो। याद रखो, एक्शन चिंता को खत्म करता है। दूसरी बात, माइंड को शांत करना सीखो। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठो, धीरे धीरे सांस लो और खुद से कहो, मैं शांत हूं, सब ठीक होगा। लेखक कहते हैं, आपका दिमाग एक मशीन नहीं है, उसे भी आराम चाहिए। तीसरी बात, वर्स्ट केस टेक्निक अपनाओ। जिस बात की चिंता हो रही है, उसका सबसे बुरा नतीजा सोचो, उसे एक्सेप्ट करो और फिर प्लान बनाओ, उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे ही आप वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करते हो, दिमाग का प्रेशर कम हो जाता है। लेखक एक व्यापारी की कहानी बताते हैं जिसे एक बड़ा नुकसान होने वाला था। वो बुरी तरह से चिंता में था। फिर उसने सोचा, अगर नुकसान हुआ तो क्या होगा? मैं नई शुरुआत करूंगा। उसके दिमाग से डर निकल गया और उसी कामनेस के साथ उसने लॉस को बचा भी लिया। अंत में लेखक कहते हैं, चिंता कल की समस्या है, लेकिन उसका हल आज के एक छोटे एक्शन में छिपा है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 11, चिंता को दूर भगाएं। हर बार जब चिंता आए, तो खुद से कहो, मैं इसे संभाल सकता हूं, और फिर एक छोटा कदम उठाओ। क्योंकि सच्चा सुकून शांति से नहीं, समझदारी से जीने में छिपा है। चैप्टर 12, लोगों से न डरें, स्टॉप फ्रेटिंग अबाउट अदर पीपल। क्या आप भी ये सोचकर परेशान रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने गलती कर दी तो सब हंसेंगे? क्या मैं उन्हें पसंद आऊंगा? अगर हाँ, तो जान लीजिए, आप लोगों से नहीं, उनकी राय से डरते हैं। लेखक कहते हैं, दूसरे लोग आपके डर के लायक नहीं हैं। ज्यादातर लोग खुद की ही प्रॉब्लम में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें आपकी गलती दिखने का भी टाइम नहीं होता। अब सवाल है, दूसरों का डर कैसे हटाएं? पहली बात, हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो। आप भगवान नहीं हो। हर किसी की पसंद, राय और सोच अलग होती है। एक ही इंसान किसी को हीरो लगता है तो किसी को जीरो। तो क्यों ना आप अपने हिसाब से जियो। दूसरी बात, लोगों की क्रिटिसिज्म को पर्सनली मत लो। अक्सर लोग आपकी कमियां नहीं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। क्रिटिसिज्म को कामली सुनो, काम की बात निकालो, बाकी को हवा में उड़ जाने दो। तीसरी बात, अपनी वैल्यू खुद तय करो। आप क्या सोचते हो,
क्या महसूस करते हो और क्या बनना चाहते हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेखक एक लड़के की कहानी बताते हैं जिसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। फिर उसने खुद से कहा, लोग क्या सोचते हैं वो मेरी तरक्की का पैमाना नहीं है। धीरे धीरे उसका डर गया और आज वो एक इंस्पायरिंग स्पीकर है। अंत में लेखक कहते हैं, दूसरों की सोच पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि असली शक्ति आपकी अपनी सोच में है। तो दोस्त, चैप्टर 13, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। क्या आपने कभी सोचा है आपको वो क्यों नहीं मिलता जो आप चाहते हैं? क्यों बार बार ऐसा लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही? लेखक का जवाब सीधा है, क्योंकि आप खुद ही पूरे दिल से उसकी उम्मीद नहीं कर रहे। दिमाग की एक खास ताकत होती है। जो आप गहराई से सोचते हो, वो चीज धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती है। अब सवाल ये है, बेस्ट की उम्मीद कैसे की जाए और उसे कैसे पाया जाए? पहली बात, माइंडसेट बदलो। हर सुबह खुद से कहो, आज का दिन अच्छा जाएगा, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं। आपका दिमाग वैसे ही सोचने लगेगा जैसे आप उसे सिखाओगे। दूसरी बात, नेगेटिविटी को नो एंट्री दो। जैसे ही कोई नकारात्मक सोच आए, उसे पकड़ो और कहो, ये मेरी सच्चाई नहीं है। फिर उसकी जगह भरोसे से भरी सोच डालो। लेखक कहते हैं, नेगेटिव सोच से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। तीसरी बात, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करो। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके उस चीज की कल्पना करो जो आप चाहते हो। नौकरी, बिजनेस, रिश्ते, सफलता। देखो, महसूस करो जैसे वो चीज आपकी हो चुकी है। जब आप बार बार बेस्ट की तस्वीर देखते हो, तो दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। लेखक एक दुकानदार की कहानी बताते हैं जो हर समय बोलता था, मेरी दुकान नहीं चलेगी, कंपटीशन बहुत है। और सच में उसकी दुकान नहीं चली। फिर उसने अपनी सोच बदली, लोग मेरी दुकान पर आएंगे, मैं सबसे अच्छा सर्विस दूंगा। 6 महीने में उसका बिजनेस डबल हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो बेस्ट की उम्मीद कर रहा था और उसी दिशा में काम भी कर रहा था। अंत में लेखक कहते हैं, जब आप बेस्ट की सच्चे दिल से उम्मीद करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 13। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। हर दिन सोचिए, मुझे सबसे अच्छा मिलेगा। फिर उस सोच के हिसाब से एक्शन लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। चैप्टर 14, अपनी ऊर्जा को संभालना सीखें। रिलैक्स फॉर रियल एनर्जी। क्या आपको दिन भर थकान महसूस होती है? क्या छोटी छोटी बातों में गुस्सा या घबराहट आ जाती है? तो हो सकता है आपकी एनर्जी लो नहीं, बल्कि टेंशन हाई हो। लेखक कहते हैं, थकान काम से नहीं होती, थकान चिंता और तनाव से होती है। जब दिमाग हर वक्त भागता रहता है, तो शरीर भी थक जाता है, चाहे आपने कुछ किया हो या नहीं। अब सवाल है, इस एनर्जी को कैसे रिकवर किया जाए? पहली बात, रिलैक्स करना सीखो। हर 2-3 घंटे में 2 मिनट के लिए रुक जाओ। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं कंट्रोल में हूं। ये छोटी आदत आपका दिमाग रीसेट कर देती है। दूसरी बात, लेट गो करना सीखो। हर बात को पकड़कर रखने से मन भारी हो जाता है। जो बात आपके कंट्रोल में नहीं, उसे छोड़ दो। लेखक कहते हैं, रिलैक्सेशन का मतलब है अपने अंदर से गैर जरूरी टेंशन निकाल देना। तीसरी बात, शरीर के साथ भी शांति से पेश आओ। आराम से बैठो, धीरे चलो, जल्दीबाजी छोड़ो, क्योंकि जब शरीर शांत होता है, तो दिमाग भी शांत होने लगता है। लेखक एक बिजनेसमैन की कहानी बताते हैं जो हर वक्त दौड़ता रहता था। उसे लगता था कि हर सेकंड काम में लगाना चाहिए, लेकिन वो हमेशा थका रहता था। फिर उसने हर दिन 20 मिनट सिर्फ शांत बैठना शुरू किया। एक हफ्ते में ही उसकी क्लैरिटी और एनर्जी दोगुनी हो गई, क्योंकि अब उसका दिमाग भीतर से रिचार्ज हो रहा था। अंत में लेखक कहते हैं, एनर्जी बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर पहले से है। रिलैक्स करो और उसे एक्टिवेट हो। चैप्टर 15, दूसरों में दिलचस्पी लीजिए। ट्राई टू सी द गुड इन पीपल। क्या आपने कभी किसी को देखकर फौरन नेगेटिव सोच लिया, जैसे ये घमंडी लगता है, इससे बात करना बेकार है, इसमें तो कोई क्वालिटी ही नहीं है? लेखक कहते हैं, हम जैसा दूसरों को देखते हैं
वैसे ही वो हमारे साथ पेश आते हैं। यानी अगर आप किसी में बुराई ढूंढोगे तो वही दिखेगा, और अगर अच्छाई ढूंढोगे तो कनेक्शन बनेगा। अब सवाल है, दूसरों में अच्छाई कैसे देखें? पहली बात, हर इंसान की बैकग्राउंड को समझो। हर किसी के पीछे एक कहानी होती है। स्ट्रगल्स, फेलियर्स, ड्रीम्स। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो जजमेंट की जगह एम्पैथी आती है। दूसरी बात, प्रेज करना सीखो। छोटी छोटी तारीफें, जैसे तुम अच्छा सुनते हो या तुमने बढ़िया काम किया, सीधा सामने वाले के दिल तक जाती है। लोग आपको भूल सकते हैं, लेकिन आपकी सच्ची तारीफ कभी नहीं भूलते। तीसरी बात, हर इंटरैक्शन को अपॉर्चुनिटी मानो। हर इंसान कुछ सिखा सकता है, चाहे वो आपकी सोच से अलग ही क्यों ना हो। लेखक बताते हैं, एक बार उन्होंने एक आदमी से बात की जो बाहर से बहुत रूड लगता था, लेकिन बातचीत के दौरान पता चला वो बस अकेला था, उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उस दिन लेखक ने सीखा, हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, बस उसे देखने वाली नजर होनी चाहिए। अंत में लेखक कहते हैं, दूसरों में अच्छाई ढूंढो, क्योंकि जैसे बीज आप बोओगे वैसी ही फसल मिलेगी। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 15। दूसरों में दिलचस्पी लीजिए, जज मत कीजिए। चैप्टर 16, अपने जीवन को एक उद्देश्य दो। गेट अ पीसफुल माइंड थ्रू अ क्लियर पर्पस। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं आखिर करना क्या चाहता हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? अगर नहीं पूछा तो यकीन मानिए, आप बस जी नहीं रहे, आप सिर्फ चल रहे हैं। लेखक कहते हैं, शांति उसी इंसान को मिलती है जिसका जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा हो, जिसे पता है मैं क्यों उठ रहा हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं और किस लिए मेहनत कर रहा हूं। अब सवाल है, जीवन का उद्देश्य कैसे पाएं? पहली बात, खुद से ईमानदारी से सवाल पूछो। मैं क्या करना चाहता हूं? कौन सा काम करते हुए मुझे खुशी मिलती है? मैं किस चीज से दुनिया को बेहतर बना सकता हूं? जब आप दिल से इन सवालों के जवाब लिखते हो तो आपके अंदर क्लैरिटी आने लगती है। दूसरी बात, छोटे मिशन बनाओ। हर हफ्ते, हर महीने एक छोटा लक्ष्य तय करो और पूरी एनर्जी से उस पर काम करो। पर्पस कोई बड़ा सपना नहीं होता। पर्पस एक छोटी कोशिश होती है जिसे आप हर दिन दोहराते हो। तीसरी बात, डिस्ट्रैक्शन से बचो। जब आपको अपना पर्पस मिल जाता है तो हर शाइनी चीज जरूरी नहीं लगती। आप जान जाते हो मुझे कहाँ जाना है और क्या छोड़ना है। लेखक एक महिला की कहानी बताते हैं जो हर समय कंफ्यूज रहती थी, हर काम करती थी पर कहीं पहुंचती नहीं थी। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर एक ही काम चुनना हो तो मैं क्या करूंगी? जवाब मिला, बच्चों को पढ़ाना। उसने बाकी सब छोड़कर सिर्फ उसी पर ध्यान दिया और कुछ ही समय में वो एक टॉप एजुकेटर बन गई। क्यों? क्योंकि अब उसके पास एक क्लियर पर्पस था। अंत में लेखक कहते हैं, जब आपकी लाइफ का कोई मकसद होता है तो आपके अंदर की सारी लड़ाई बंद हो जाती है और वहीं से असली शांति शुरू होती है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 16। अपने जीवन को एक उद्देश्य दो। हर दिन एक सवाल खुद से पूछो, मैं आज क्यों उठा हूं? चैप्टर 17, अपने अंदर के भगवान पर भरोसा रखें। हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अकेले हैं, कि कोई नहीं समझता, या फिर कि आप थक चुके हैं और अब अंदर से कोई ताकत नहीं बची? लेखक कहते हैं, जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है तब भगवान की ताकत शुरू होती है। यानी आपके अंदर एक हायर पावर है, एक दिव्य शक्ति जो आपके साथ है हर पल। अब सवाल है, उस पावर से कैसे जुड़ें? पहली बात, हर दिन कुछ समय साइलेंस में बिताओ। कोई मोबाइल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खुद से और ईश्वर से जुड़ने का समय। लेखक कहते हैं, शांति में ही भगवान की आवाज सुनाई देती है। दूसरी बात, प्रार्थना करो, लेकिन सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि थैंक यू कहने के लिए। जब आप ग्रेटिट्यूड से जोड़ते हो तो ईश्वर की शक्ति और ज्यादा गहराई से महसूस होती है। कहिए, धन्यवाद भगवान, आज के दिन के लिए, इस जीवन के लिए, मेरी कोशिशों के लिए। तीसरी बात, खुद पर भरोसा करो, क्योंकि ईश्वर ने आपको यूं ही नहीं बनाया। अगर वो आपको एक मुश्किल दे सकता है तो उससे निकलने की ताकत भी आपके अंदर डाली है। लेखक एक आदमी की कहानी बताते हैं जिसका सब कुछ चला गया, बिजनेस, पैसा,
रिश्ते, वो टूट चुका था। फिर उसने हर दिन 10 मिनट शांति से बैठकर प्रार्थना शुरू की। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और कुछ महीनों में उसने अपनी जिंदगी फिर से बना ली। क्यों? क्योंकि अब वो किसी बाहर की ताकत पर नहीं, अपने अंदर के हायर पावर से जुड़ चुका था। अंत में लेखक कहते हैं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक अनदेखी पर सबसे मजबूत शक्ति चल रही है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 17। अपने अंदर के भगवान पर भरोसा रखें। कभी हार मत मानो, कभी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जब आप थक जाते हो तब भगवान चलता है। उस पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। और दोस्तों, यही थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब की पूरी समरी। एक एक चैप्टर से निकाली गई वो सोच जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो क्या आपको अभी शुरुआत नहीं कर देनी चाहिए? हर सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है और भगवान मेरे साथ है। बस इतना सा माइंडसेट आपके हर दिन को जीत दिला सकता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर पसंद आया। और हाँ, ऐसे और शानदार बुक समरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपकी सोच बदलने वाला अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। धन्यवाद और याद रखिए, पॉजिटिव सोच, पावरफुल जिंदगी।